जी बिल्कुल। तो विज़िट हमारा बेदी महल का जारी है। अभी आपको महल अंदर से भी दिखाता हूँ कि बाहर से तो इतनी शान शौकत वाली इमारत है ही, इसके अंदर क्या कुछ है आपको भी दिखाता हूँ, और मज़ीद इसके बारे में भी आपको मालूमात देंगे कि यहाँ माजी में क्या कुछ होता रहा, कैसी सरगर्मियाँ यहाँ होती रही, क्या में पाकिस्तान से पहले क्या हुआ, और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर यहाँ पर क्या हालात थे, सब आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले चलें अंदर विजिट करते हैं। ये बेदी महल का रिहायशी इलाका है जहाँ खेम सिंह बेदी और उनकी फैमिली रिहाइश पजीर थी। इसको देख ले अगर तो वेंटिलेशन के लिए ये तमाम का तमाम एरिया ऊपर खाली छोड़ा गया, और इसके आसपास अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसा ही फन तामीर हमें मिलता है जो कि हिंदुस्तान में कसरत से इस्तेमाल हुआ। इसमें मुग़ल फन तामीर भी है, और इसमें जो लोकल और फन तामीर इस्तेमाल होते रहे मुत्तहदा हिंदुस्तान में, उसका रंग हमें यहाँ पर नज़र आता है। जितनी यहाँ पर कलर्स हैं ये स्टोन कलर्स हैं, पत्थर को पीस कर ये रंग बनाए जाते थे और उसके बाद उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि 165 साल गुजरने के बावजूद भी ये रंग नुमाया है, और इन्होंने अभी तक अपनी रंगत छोड़ी नहीं है, ये कलर फीके नहीं पड़े। तो यकीनन इसको प्रिजर्व करना चाहिए, महफूज बनाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक शाहकार है।